नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने जा रहे हैं और आज की जो रीडिंग है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं इस टॉपिक पर रीडिंग बनाने के लिए। हर 8 दिन के बाद ऐसी कमेंट आती कि प्लीज़ दी इस पर रीडिंग बनाइए, ठीक है। ओके, तो ये आपकी जो रिक्वेस्ट है इसके ऊपर हम रीडिंग ज़रूर बनाएंगे, लेकिन इस रीडिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी को दर्द और तकलीफ में देखना चाहते हैं, देना चाहते हैं उसको तकलीफ, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो कर्म है वो तो हर इंसान को भुगतना ही है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे आपका पार्टनर हो। हर किसी को अपने अपने कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी। वो आज मिलेगी, चाहे 10 साल बाद मिलेगी, लेकिन मिलकर ज़रूर रहेगी। और हम कोई नहीं होते हैं किसी को उसके कर्मों की सज़ा देने वाले हैं। वो तो ईश्वर बैठा है ऊपर, वो सब देख रहा है। शनि महाराज जो फैसला करते हैं और वो फैसला ऐसा होता है कि फिर बड़े बड़े झुक जाते हैं चरणों में भगवान के, ईश्वर के, कि माफ़ कर दो, ठीक है। और आपका दर्द सिर्फ आप ही जानते हो, कोई और नहीं समझ सकता आपका दर्द। आपने कितनी रातें उस इंसान की यादों में गुजारी है, कितनी रातें आपने रो रो कर गुजारी है, कितने दिन आपने बेचैनी में गुजारे हैं। ये आपका सारा दर्द सिर्फ आप अकेले जानते हो। जब वो इंसान आपको धोखा देकर चला गया, आपके प्रेम की कदर नहीं की, वो दर्द सिर्फ आप ही जानते हो। उसी जो आपका दर्द है उसी की खातिर आज हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं। हम चाहते हर किसी का भला हो, लेकिन हमारे चाहने से उसके कर्म धुल नहीं जाएंगे। जिसने भी गलत कर्म किए हैं उसके कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी, चाहे हम रीडिंग करें या ना करें, ठीक है। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको ईश्वर का ध्यान करके, ठीक है, आप जिस भी भगवान को मानते हो, ठीक है, अगर शनि महाराज को आप मानते हो तो प्रे कीजिएगा, ठीक है। और आप आंखें बंद करके ध्यान करके अपने पर्सन का चेहरा याद करके आपको इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करना है। जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और इसमें से एक पाइल सिलेक्ट करके आपको अपनी रीडिंग पर जाना है। पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, आपके पर्सन को उनके कर्मों की सज़ा क्या मिलेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। ये जिसने धोखा दिया है, जिसने बुरे कर्म किए हैं, वो कहता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा ये सब कुछ करते हुए, ठीक है। और जिसके साथ धोखा हुआ है वो कहती कि हाँ किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा है और कर्मा ने भी देख लिया है तुम्हें ये सब करते हुए, जो भी तुमने गलत किया, जो भी तुमने धोखा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, आपको फोकस करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फोकस करोगे उतना ही आपको यहाँ पर गाइडेंस भी मिलेगी और पता भी चलेगा। सबसे पहला कार्ड छल कर निकल आया, ये कार्ड नंबर 13। इनकी बर्थडे हो सकती है। 13 का टोटल है 4 नंबर। 4 नंबर है राहु का, 4 नंबर है दिमाग का। सबसे पहले तो इस इंसान का दिमाग हमेशा हजारों थॉट्स में घूमता रहेगा, कभी इसको शांति नहीं मिलेगी, ठीक है। सुकून, सुकून क्या होता है उसको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इस इंसान के जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो इंसान कितना भी कुछ मेहनत कर ले, कितनी भी कोशिश कर ले, पूरी जान लगा देगा, इतना ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, लेकिन उसके नसीब में लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी, ठीक है। हमेशा ही उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेंगे। और देखो, पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। पैसों के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि इस इंसान की हालत क्या होने वाली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमेशा ही इस इंसान के जिंदगी में रहने वाले हैं। ये इंसान कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, ठीक है। इस इंसान का थर्ड चक्र हमेशा ब्लॉक रहेगा, हमेशा। वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले सही डिसीजन लेने की,
वो अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और जब इंसान सही डिसीजन नहीं ले सकता तो उसके आगे के जो कुछ भी प्लान है वो पूरे फेल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सोच नहीं पाता है, क्योंकि भगवान उसको बुद्धि ही नहीं देंगे, भगवान उसको वो समझ नहीं देंगे कि वो डिसीजन ले। और हमेशा इस इंसान का थर्ड चक्र ब्लॉक रहेगा, हमेशा इस इंसान को जूझना पड़ेगा प्रॉब्लम से, क्योंकि लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगी, हमेशा हमेशा कन्फ्यूजन रहेगा। और कोई डिसीजन ना लेने के बाद वो इंसान कोई काम ढंग से कर भी नहीं पाएगा। और इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहेंगे। नंबर 37 की टोटल है 1, ठीक है, और यहाँ पर है 13। यहाँ पर भी 1 नंबर आया है। 1 नंबर भी कुछ खास हो सकता है, या हो सकता है कि 1 साल के अंदर इसको अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़े। हमेशा ये इंसान गुस्से में रहेगा, हमेशा। और गुस्सा, देखो, गुस्सा अच्छे का घर बर्बाद कर देता है, ठीक है। और जब ये इंसान गुस्सा करेगा तो घर वाले कब तक सुनेंगे इसकी बात। और देखो बॉटम में क्या है, ब्रोकन हार्ट, इसका दिल टूटने वाला है। जो इसने सज़ा आपको दी है, जिसके साथ इसको अटैचमेंट होगी, जिसके साथ इसको बहुत ज़्यादा इसका मतलब ऐसा होता है ना कि जिसके बिना वो रह नहीं पाएगा, वो उसकी अब मैं जेंडर वाइज नहीं बोल रही हूँ, वो उसका लाइफ पार्टनर हो सकता है जिसके साथ उसकी शादी होगी, वो उसके साथ बहुत अटैच हो जाएगा और फिर वही उसको छोड़कर चला जाएगा या वही उसको धोखा देगा। ये कुछ एनर्जी है। देखो जेलसी, हमेशा इस इंसान के ज़िंदगी में वो इंसान कुछ भी अच्छा करने के लिए जाए, किसी की नहीं किसी की नज़र उसको लगेगी, लोग उसका अच्छा नहीं देखेंगे, लोग उसकी बुराई सोचेंगे। ये कर्मा मिलने वाला है। अटैचमेंट जिसके साथ होगी वो दिल तोड़कर चला जाएगा। ये इस इंसान के साथ होने वाला है गाइस। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं शॉक हूँ कि जो आपको धोखा मिला है, सेम वही कर्मा जो दिया है वही लौट कर आने वाला है। जिसके साथ भी दिल लगेगा, दिल टूटेगा। ब्रोकन हार्ट, आपके जो भी ये पार्टनर है उनको बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। उससे धोखा देगा जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। इसके घर में कभी शांति नहीं रहेगी, हमेशा झगड़े, हमेशा गुस्सा, हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में सुख शांति इस इंसान के कभी आएगी नहीं, ठीक है। ये इसका कर्मा है। न सूझबूझ के साथ कोई डिसीजन ले पाएगा, न लक्ष्मी की कृपा रहेगी, और दिल हमेशा उदास, हमेशा टूटा हुआ, मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस इंसान के दिल के, जिस तरह उसने आपके दिल के टुकड़े कर दिए हैं। वो भी उस इंसान के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाएगा जिसने उसको शादी कर ली या जिससे उसने प्यार किया, ठीक है। और जिसके साथ दिल लगेगा वही धोखा। तो ये तो वही हुआ ना, जो दिया है वही लौट कर आएगा। तो ये आपके पर्सन को मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि जो दर्द आपने सहा है सेम टू सेम उसी दर्द से इस इंसान को गुजरना पड़ेगा। और तब इस इंसान को पल पल आपकी याद आएगी, तब इस इंसान को समझ में आएगा कि उसने उसके साथ क्या किया था जिसने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था। मुझे ऐसा लगता है कि इसके दुश्मन भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है ये बता रहे कि इसके दुश्मन भी हो सकते हैं। ऐसे लोग इसके आसपास हमेशा रहेंगे कि जो कभी इसको सक्सेस नहीं होने देंगे। अगर ये सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ता जाएगा, लोग पीछे खींच लेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये इसका कर्मा है, ठीक है। तो सक्सेस मिलते हुए तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर। और अगर ऊपर ऊपर दिखेगा भी कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल है, लेकिन अंदर उसके ऊपर कर्जा हमेशा रहेगा, घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। देखो हमें तो दिखता है कि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उसको क्या टेंशन है, उसको क्या परेशानी है, वो खुद जानता है। और सेम इस इंसान के साथ होने वाला है कि इंसान सुख शांति से एक दिन भी चैन से नहीं जी पाएगा। ये उस इंसान की सज़ा है जिसने आपका दिल तोड़ा है, आपको दुख दिया है। अगर जाने अनजाने में इससे गलती हुई तो उसको तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर इसने आपके दिल तोड़ दिया है, आपको दुख दिए हैं, तो इससे अपने कर्मों की सज़ा भुगतने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। अब इस डेक से देख लेते हैं क्या सज़ा मिलेगी उस इंसान को जिसने मेरे व्यूवर्स का दिल तोड़ दिया है। ये इंसान हमेशा अकेला रहेगा, हमेशा। वो जहाँ पर भी देखो, यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो जिस भी रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा, उसको जहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि मुझे इसके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, लेकिन
वो सक्सेसफुल नहीं बनेगा, वो कभी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, वो उस रिश्ते को कभी मजबूत नहीं बना पाएगा और हमेशा मतलब सारी ज़िंदगी इसको अकेलेपन में गुजारनी पड़ेगी। ये इसके कर्मों की सज़ा है। कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। ऊपर ऊपर से चाहे उसकी ज़िंदगी में कितना भी कुछ अच्छा दिखे, लेकिन अंदर से वो इंसान हमेशा अकेला रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा। ये उसके कर्मों की सज़ा है गाइज। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि भगवान ने आपके साथ इंसाफ नहीं किया, तब यहाँ पर भी 5 नंबर है, यहाँ पर भी 5 नंबर है। ये इंसान कभी भी अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं कर पाएगा, कभी भी अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। हमेशा दुख में ज़िंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी इस इंसान को। ये उसके कर्मों की सज़ा है जिसने आपका दिल तोड़ा है। नंबर 9, नंबर 26, ये बर्थडेट हो सकती है, 5 बर्थडेट हो सकती है। और क्या है देखते हैं। थिंकर, हमेशा इसको ओवर थिंकिंग से गुजरना पड़ेगा, हमेशा इसको टेंशन रहेगा, क्योंकि अब देखो कर्म किए हैं भुगतने तो पड़ेंगे। हमेशा इसके दिमाग में हजारों थॉट्स चलते रहेंगे, इसका दिमाग हमेशा घूमता रहेगा। इतने सारे टेंशन होंगे इसके दिमाग में कि कभी भी सुख चैन से जिंदगी नहीं जी पाएगा। और थिंकर का कार्ड क्या बता रहा है, थिंकर और ये दोनों कार्ड क्या बता रहे हैं कि इंसान हमेशा दुख में अपना जीवन व्यतीत करने वाला है। हार्ट, ये भी ब्रोकन हार्ट, अटैचमेंट, ये सारे कार्ड क्या बता रहे हैं कि इस इंसान को अपनी जिंदगी में सुख चैन नहीं मिलने वाला। एक होता है दिल का सुकून, ठीक है, ऊपर से सब कुछ दिख रहा हो अच्छा है, वो इंसान दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, सब कुछ, लेकिन एक अंदर का जो सुकून होता है, एक जो शांति होती है, वो इस इंसान की जिंदगी में कभी नहीं रहेगी। ठीक है, और क्या है, नंबर 4, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है। देखो, नेवर एंडिंग स्टोरी, जो उसने कर्म किए हैं वो साइकिल कभी भी खत्म नहीं होगी। जो दर्द उसको मिल रहा है वो साइकिल चलती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी। इस इंसान को पल पल आप याद आने वाले हो, बस इसी पोज में वो बैठकर आपको सोचने वाले हैं, अपने माथे पर हाथ मारने वाले कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, मैंने जिसने मुझे सच्चा प्यार किया उसको कैसे धोखा दे दिया। नेवर एंडिंग स्टोरी है ये इंसान कभी भी आपको भूल नहीं पाएगा। ये भी इसके कर्मों की सजा है। इसके दिमाग में हमेशा आप चलते रहोगे, इसको आपकी यादें बहुत सताएगी। ये जब भी अकेला होगा बस इसी तरह से बैठकर रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत ज़्यादा रोएगा कि ये मैंने क्या गलती कर दी, उसके साथ धोखा करके आज मैं अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ। ये इस इंसान को पल पल याद रहेगा। इसी में आप जीत गए। ठीक है, जिस तरह से उसने आपको धोखा दिया, जिस तरह से आपने दिन गुजारे हैं उस दर्द में, सेम उसी तरह से देख रहे हो आप, उसी तरह से इस इंसान की हालत होने वाली है। और ऊपर से जो ब्रोकन हार्ट है, सेम सिचुएशन होने वाली है। और यहाँ पर भी देखो 37 नंबर है, यहाँ पर भी 37 है, इसका टोटल 1 आता है। ठीक है, 1 भी उनकी बर्थडे हो सकती है। ठीक है, नंबर 48, 4 नंबर भी बार बार आ रहे हैं। ठीक है, 8 नंबर भी बर्थडे हो सकती है, 4 नंबर बर्थडे हो सकती है। और देखो ये जो करेगा अनफिनिश, कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा इसकी ज़िंदगी में, हमेशा सब कुछ अधूरापन इसको फील होगा और स्टक एनर्जी रहेगी हमेशा। वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये उसके कर्मों की सज़ा है और ये भगवान ने उसको सज़ा दी है आपको धोखा देने की, कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में ना सक्सेसफुल बनेगा, ना शांति से सुकून से कभी जी पाएगा। और पल पल उसको आपकी याद आएगी कि उसने आपके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, और उसको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैंने उसको जो धोखा दिया है उसी का फल मैं भुगत रहा हूँ। और ये नेवर एंडिंग है, ये अनफिनिश है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। जो कुछ भी वो करेगा, जो दर्द उसको मिलेगा, वो एंड नहीं होगा उस दर्द का। सारी ज़िंदगी इस इंसान को अकेलेपन में गुजारनी है, ये आपको याद रखो। जिसके साथ भी इसकी शादी होगी वो छोड़ कर जाएगा, जिसके साथ भी ये प्यार करेगा इसका दिल तोड़ कर जाएगा, और सारी ज़िंदगी इसको अकेलेपन में गुजारनी पड़ेगी। ये इसके कर्मों की सज़ा है। अब टैरो से देख लेते हैं। ठीक है, क्या सज़ा मिलेगी जिसने भी आपका दिल तोड़ा है, उस इंसान को क्या सज़ा मिलेगी। हमेशा लोग झूठ बोलेंगे इस इंसान के साथ और ये पहचान नहीं पाएगा उन लोगों को। ठीक है, लोग आएंगे झूठ बोलकर इसको धोखा देकर निकल भी जाएंगे और ये उन लोगों का झूठ पकड़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा और धोखा खा जाएगा। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी उनकी राशि हो सकती है। ठीक है,
तो झूठ और फरेब इस इंसान को मिलने वाला है गाइस। अब आप जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि उस इंसान के बारे में सोचकर आप अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो और उसको उसकी कर्मों की सज़ा आज ना कल मिलने वाली है। तो आपको भी अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और खुद कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर दिखाना चाहिए कि बस ये इंसान देखता रह जाए। द चैरिट, ये इंसान हमेशा किसी भी काम में बहुत जल्दबाजी करेगा और जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेगा और फिर पछताएगा, फिर जल्दबाजी करेगा, फिर पछताएगा। इस इंसान की सारी ज़िंदगी में पछतावे में निकल जाने वाली है और आपको धोखा दिया वो पछतावा अलग। किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इस इंसान को ऐसा हमेशा होगा कि जिसके भी साथ या तो शादी करेगा वो पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का होगा, इसके ऊपर बहुत हुक्म चलाएगा और हमेशा इसके घर में झगड़े चलते रहेंगे। जिसके भी साथ यह घर बसाएगा वो घर टिकने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो उसका पार्टनर होगा वो बहुत गुस्से वाला होगा। वो उसको हमेशा हुक्म चलाएगा उसके ऊपर और उसको अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेगा और इसके चलते हमेशा ही इस इंसान के घर में झगड़े होते रहेंगे। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी क्या बता रही है कि इस इंसान को इतना ज़्यादा गुस्सा आएगा कि हमेशा झगड़े और फिर सुख शांति कहाँ है, चैन कहाँ है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। इस इंसान ने हमेशा आपको डांटा था, हो सकता है कि बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया हो, बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट कर दिया है। सेम वही हाल आपके पर्सन के साथ होगा कि उसको भी ऐसी ऐसी भाषा सुननी पड़ेगी। जो भी उसकी ज़िंदगी में आएगा वो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल में करेगा और अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेगा और झगड़े भी बहुत ज़्यादा होंगे। वो जो भी हार्डवर्क करे, जो कुछ भी करे, वो उस हार्डवर्क में कभी भी सक्सेस नहीं होगा। मैंने पहले भी बोला आपको ये कि वो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उसको उस मेहनत का फल नहीं मिलेगा और हमेशा हमेशा बेवकूफ़ी की जैसे डिसीजन लेगा और उसका पछतावा हमेशा चलता रहेगा। ये उस इंसान की कर्मों की सज़ा है गाइस। और जैसे कि यहाँ पर भी देखो, इसके जलने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। इसके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो हमेशा इसके ऊपर जेलसी फील करेंगे, इसका कभी अच्छा नहीं देखेंगे और सब लोग मिलकर इसको टारगेट करेंगे, इसके साथ झगड़े करेंगे। ऐसे कुछ घटित होने वाला है इस इंसान की ज़िंदगी में कि इसकी ज़िंदगी अब कुछ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है और ये उसके कर्मों का ही फल है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो जिसने कर्म किए हैं वो उसको फल मिलेगा। आप सुकून से आगे बढ़िए, आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करके दिखाइए कि उसको ऊपर से और ज़्यादा पछतावा हो कि ये मैंने क्या कर दिया। हमेशा रिस्क टेकर रहा है ये इंसान और रिस्क इतनी ज़्यादा लेगा अपनी ज़िंदगी में, बहुत मूर्खों जैसा डिसीजन लेगा हमेशा और फिर पछताना पड़ेगा। दी फूल आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं और फिर इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। ठीक है, यस, आपका जो भी सवाल है, अगर आपका ये सवाल है कि इस इंसान को क्या कर्मों की सज़ा मिलेगी, तो हाँ, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते हैं गाइस, कभी भी नहीं। यस, आपका कोई भी सवाल है तो उसका आंसर है यस। देयर इज समथिंग बेटर। एंजल्स आपसे कहते हैं कि अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपका दिल तोड़ा गया है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। एंजल आपसे कहते हैं कि ये होना ठीक है, गलत तो हुआ है आपके साथ, लेकिन अब इसमें से ही आपका कुछ अच्छा होने जा रहा है। मे बी ये होना तय था कि इसमें से आप बिखर नहीं जाओगे, आप निखर जाओगे। ये जो दर्द आपने सहा है, ये जो दिल टूटा है आपका, ये जो धोखा मिला है, अब इसमें से कुछ अच्छा ही होकर जाएगा। आप देखना, कभी कभी ऐसा ज़िंदगी में होता है कि कुछ बुरा होता है और फिर उसी में से कुछ अच्छा निकल कर आता है, और वही आपके साथ होने जा रहा है कि अब सब कुछ अच्छा होने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। अब तक आपको क्या लग रहा था कि ये बिग हैप्पी चेंजेस, अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ धोखा हुआ, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लगता है कभी अच्छे दिन आएंगे नहीं। नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं बहुत जल्द। सो अब लेट गो कर दो इस इंसान से, आगे बढ़ो। नहीं सोचना है इस इंसान के बारे में, इसको भगवान के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। वो सब कुछ करेंगे और वो करेंगे ज़रूर। शनि महाराज कभी भी किसी को भी माफ़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने जा रही है,
तो इस इंसान के बारे में सोचना अब आपको बंद कर देना चाहिए, ठीक है, और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो यही थी आज की रीडिंग। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। इस इंसान के ऊपर स्टक आप नहीं रह सकते, ठीक है। आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका परिवार है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 2, देखते हैं क्या है उस इंसान की कर्मों की सज़ा जिसने आपको दुख दिया, आपको झंझोड़ के रख दिया, आपको धोखा दिया। पहली बात ये कि हम कोई नहीं होते हैं किसी को उसके कर्मों की सज़ा देने वाले। वो ईश्वर बैठा है, वो देख लेंगे, ठीक है। हम बस देखते हैं, कोशिश करते जाने की क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। आई होप आप बात को समझ रहे हो। इस रीडिंग का इरादा किसी को दुख देना, किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी आती है। वॉकिंग अवे। देखो गाइस, ये इंसान जिससे भी प्यार करेगा, ठीक है, या जिससे भी शादी करेगा, वो इंसान हमेशा इससे दूर भागेगा। देखो, आपको पता है कि इंसान में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, और जो इसके साथ शादी करेगा, जो भी इसके साथ रिलेशन में रहेगा, वो हमेशा ही इससे दूर भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो इंसान भी इसको झेल नहीं पाएगा। हो सकता है ऐसे कुछ इस इंसान की आदतें हो कि वो आपको भी बहुत मुश्किल जा रहा था इस इंसान को हैंडल करना, क्योंकि कुछ गलत इरादे, ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये जिसके साथ भी रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेगा, वो इंसान इससे दूर भागेगा। जो भी इसको पसंद आएगा, जेंडर वाइज नहीं बोल रही हूँ, लड़का हो या लड़की हो, जो भी इसको पसंद आएगा वो इससे दूर भागता जाएगा। तो इसको मनपसंद पार्टनर कभी भी नहीं मिलेगा। ओके, और देखते हैं। ओके, तो देखो, ये इंसान पैसों के पीछे भागेगा, वॉकिंग अवे भी है यहाँ पर, और इस इंसान को सफलता नहीं मिलेगी। ये इंसान हार्डवर्क करता रहेगा, ये इंसान सक्सेसफुल होने के लिए जद्दोजहद करता रहेगा, लेकिन सक्सेस इसको नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम रह सकते हैं, और ये इस इंसान को ये एहसास दिला सकते कि उसने कभी किसी के साथ बुरा किया है और उसका कर्म उसको भुगतना पड़ रहा है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन। ये इंसान कोशिश करेगा सक्सेसफुल बनने की, ये इंसान कोशिश करेगा कोई बिजनेस स्टार्ट करने की, तो होगा नहीं। मतलब पैसों से जुड़ा कोई भी काम या कारोबार हो, जॉब हो, कोई भी हो, ये इंसान बहुत कोशिश करेगा, लेकिन वो सक्सेस जो उसको चाहिए वो इसको कभी भी नहीं मिलेगा। हम किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसका जो कर्म है उसको सज़ा तो मिलनी है, और हम कोई होते भी नहीं है उसको सज़ा देने वाले, ठीक है। ये कभी भी अपने आप को हील नहीं कर पाएगा, हमेशा दुखी रहेगा। हैप्पीनेस उससे कोसों दूर भाग जाएगी, खुशियाँ उसकी ज़िंदगी से जैसे कि भाग जाएगी। ये है आपको दुख देने की सज़ा। नंबर 27 उनकी बर्थडेट हो सकती है। यहाँ पर 4 और 2 नंबर है, ये भी बर्थडेट हो सकती है। इसकी टोटल 6 आती है। जो प्यार में इसने धोखा दिया है आपको, अब उसकी सज़ा है कि इसको हमेशा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है, देखते हैं क्या आता है। एंजल ऑफ बैलेंस। ये कभी भी बैलेंस नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं। इसका मन हमेशा बेचैन रहेगा, हमेशा इमोशंस से भरा रहेगा, दुख रहेगा इसके मन में, और ये अपने आप को कभी बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका पर्सन है, हो सकता है कि इसको अभी भी उसकी कर्मों की सज़ा मिल रही है, क्योंकि वो इंसान बहुत बेचैन है, बहुत दुखी है अंदर से, और वो अपने आप को बैलेंस करने की हज़ारों कोशिश कर रहा है, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। नंबर 48, 4 और 8 भी उनकी बर्थडेट हो सकती है। और देखते हैं। खुशियाँ उसकी ज़िंदगी, मतलब देखो दी सन की एनर्जी है, खुशियाँ उसकी ज़िंदगी से भाग जाएगी, लव उसकी ज़िंदगी से भाग जाएगा, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही वॉकिंग अवे है। जो भी वो चाहता है वो चीज़, वो चाहे कोई इंसान हो, चाहे पैसा हो, चाहे कोई चीज़ हो, वो उससे दूर भागेगी, उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ दूर भाग जाएगी। दी सन। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इसको बेबी होने में भी बहुत प्रॉब्लम आएंगे, बच्चे होने में बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर बच्चे हुए भी तो बच्चे बड़े होकर बहुत ज़्यादा दर्द देंगे। जिस खुशी के लिए तरस जाएगा वो खुशी इसको नहीं मिलेगी, जिस प्यार के लिए तरस जाएगा
वो प्यार इस इंसान को कभी नहीं मिलेगा। और उसको एहसास होगा, उसको तकलीफ़ होगी कि उसने आपके साथ गलत किया है और उसी का कर्मा उसको मिल रहा है। इसकी आंखें खुलने वाली है कि इसने क्या किया आपके साथ। दिसन, उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ उससे कोसों दूर चली जाएगी और प्यार तो उसको कभी नसीब ही नहीं होगा। हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी और समाज में भी कुछ हो सकता है कि इसके बारे में गलत बोला जाए और ये इंसान समाज से हमेशा कटा कटा रहेगा। मतलब इसका कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। इसके दोस्त यार कोई इसके काम नहीं आएगा और ना इसको कभी प्यार मिलेगा। ये इस इंसान की कर्मों की सज़ा है। खुशियों के लिए तरस जाएगा इंसान, बहुत तरस जाएगा। इस डेक से देख लेते हैं और क्या है। आप फोकस करो उस इंसान के ऊपर, जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। हमेशा लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगी इस इंसान के दिमाग में। कोई भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल इस इंसान को गुजरनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुश्किलों से इसका सामना होगा। नंबर 33 6 नंबर है, शुक्र का है। अभौतिक चीज़ों, ठीक है, जो भौतिक सुख होते हैं, घर बंगला गाड़ी, ये इसको बनाने में इतनी ज़्यादा मुश्किल होगी और बहुत हद तक तो जो उसके सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे और हमेशा दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा, कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा। और क्या है, देखो गाइस, ये इंसान जो कुछ भी करने के लिए जाएगा तो इस इंसान को ऐसा फील होगा कि वो चीज़ इस इंसान के लिए बनी ही नहीं है। मतलब बोलते हैं ना कि अब उसको अगर कोई हिम्मत करनी है कि कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, सक्सेस हासिल करना है, तो इसको पहले ही ये हार जाएगा। मतलब कोशिश करने के पहले ही हार जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं उस काम के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। मतलब ये मेहनत करने से पहले ही हार मान लेगा और इसको ऐसा लगेगा कि वो चीज़ जो इसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है वो उसके लिए बनी ही नहीं है, नॉट फॉर यू, ठीक है। और ये जो कार्ड आया है ये इसको आपका भी एहसास दिलाएगा। इसको ऐसा लगेगा कि मेरी मति मारी गई थी कि मैंने उसके साथ धोखा दिया, लेकिन उसको ऐसा भी लगेगा कि मैं उसको डिजर्व भी नहीं करता हो, वो बहुत कुछ अच्छा इंसान डिजर्व करती है, ठीक है। तो नॉट फॉर यू, आप इतने अच्छे, आप इतने सच्चे उस इंसान के लिए बने ही नहीं हो, इसीलिए यह सब कुछ हुआ है। ऐसे ख्याल उस इंसान के मन में बार बार आएंगे, ठीक है। और जो भी ये पाना चाहेगा उसको मिलेगा नहीं। इसको सजा मिलेगी, ये फेयर नहीं रहा है ना आपके साथ, तो इस इंसान को हमेशा ऐसा लगेगा कि काश मैं ईमानदार रहता, ठीक है। इसके साथ भी कोई ईमानदार नहीं रहेगा। इसका जिसके भी साथ शादी होगी या जिसके भी साथ वो रिलेशन में जाएगा, पहले तो वो लोग इसके आसपास भी नहीं भटकेंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, जब किसी की एक बार पहचान हो जाती है ना, तो सामने वाला फिर कभी विश्वास नहीं करता है। तो ये इंसान की जो आदत है कि ये किसी के साथ ईमानदार नहीं रहता है, तो ये एहसास इस इंसान को हो जाएगा कि काश मैं ईमानदार रहता तो आज ज़िंदगी कुछ अलग होती। इसको बहुत पछतावा होने वाला है जो भी उसने आपको दुख दिए हैं। तो इसके साथ भी कोई ईमानदार नहीं रहेगा, इसको भी हमेशा धोखा मिलेगा, इससे भी लोग बातें छुपाएंगे, इसको भी हमेशा बेईमानी का सामना करना पड़ेगा। ये इसका कर्मा है कि जो इसने दिया है बेईमानी धोखा, वही उसको मिलेगा, ठीक है। और क्या है, ऑल दैट ग्लिटर्स, जिंदगी जैसे रुक सी जाएगी, कुछ प्रगति, कुछ सक्सेस, जिस भी चीज़ के लिए तड़पेगा तरसेगा वो बहुत ज़्यादा डिले होता रहेगा, हर काम डिले होता रहेगा और ये खुद भी स्टक होता जाएगा। और इसको हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे इसकी ज़िंदगी में जिसके ऊपर ये तो विश्वास करेगा, लेकिन वो लोग विश्वास करने के काबिल नहीं होंगे। इसको जो सोना लगेगा वो पीतल निकलेगा। ऑल दैट ग्लिटर्स, ये जिसके भी साथ विश्वास रखकर कुछ रिश्ता आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा या जो कुछ भी वो बिजनेस करना चाहता है, जो कुछ भी करने की कोशिश करेगा, इसको धोखा देंगे,
वो लोग अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर इसके सामने आएंगे और इसको धोखा देकर जाएंगे, और ये इंसान पूरा अंदर से टूट जाएगा और उसको ऐसा लगेगा कि बस अब खत्म हो चुका है सब कुछ, अब और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत स्टबर्न और स्टक एनर्जी इस इंसान की रहेगी कि उसको लगेगा कि नहीं हो सकता, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस नेगेटिव ख्याल में इंसान जीने वाला है। कर्म क्या होते हैं? जो करोगे वही तो भरोगे ना। तो आपको जो धोखा दिया है वो सेम धोखा तो मिलेगा। जिस तरह इसने मास्क लगाकर आपकी जिंदगी में आया, जिस तरह से आपसे मीठी मीठी बातें की और आपका फायदा उठाकर चला गया, उसी तरह इसके भी जिंदगी में लोग फायदे के लिए आएंगे, अपना फायदा उठाएंगे, और जिस दिन उनका जो काम है वो बन जाएगा, इसको असली रूप दिखाकर उनकी जिंदगी से चले जाएंगे। जो भी आएगा एक चेहरे पर मास्क लगाकर आएगा, और ये उन लोगों को पहचान नहीं पाएगा और हर वक्त धोखा खाएगा, और जितनी बार धोखा खाएगा उतनी बार आपको याद करेगा कि मैंने भी किसी के साथ धोखा किया था और आज मैं उसी कर्मों की सज़ा भुगत रहा हूँ। ये हालत इस इंसान की होने वाली है। और ऑल दैट ग्लिटर्स, ये पहचान ही नहीं पाएगा लोगों को। नंबर 16 उनकी बर्थ डेट हो सकती है। अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाएगा ये इंसान, ठीक है, और लोग बेईमानी करते रहेंगे। देखो, हमेशा झगड़े करेंगे लोग इसके साथ, हमेशा तू मैं चलती रहेगी। देखो वापस बॉटम में भी वही कार्ड है। इसके आसपास ऐसे लोग रहेंगे ना गाइस कि इसकी रातों की नींद हराम करने वाले हैं वो लोग। देखो ये तीनों कार्ड क्या बता रहे हैं कि ये इंसान जिसके भी साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करेगा वो इंसान तो इसको दुख देगा ही, वो इंसान तो इसके साथ झगड़े करेगा ही, लेकिन इसके आसपास वाले जो लोग हैं वो भी इसको टारगेट करेंगे। ये जहाँ पर काम करता है वहाँ पर लोग इसको टारगेट करेंगे। ये उसका कर्मा है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हमेशा झगड़े चलते रहेंगे, घर में कभी सुख शांति नहीं होगी इसके। और घर में हो तो क्या, जहाँ पर काम करता है वहाँ पर भी सुख शांति नहीं होगी, और लोग मिलकर इसके ऊपर हमला करेंगे। हमेशा लोग मिलकर इसको टारगेट करेंगे। ये अकेला पड़ जाएगा, रोएगा, ये रातों को रोएगा ये कि ये मेरे ही कर्म है। इसको समझेगा कि ये मेरे ही कर्म है जो मैं भुगत रहा हूँ। तो इसके ज़िंदगी में सुख चैन नहीं होगा, ठीक है। इस इंसान को चैन की नींद एक रात भी नहीं आएगी, वो कभी सुकून से सो नहीं पाएगा। ये उसका कर्मा है। राशि यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस है गाइस, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। द हायरोफेंट, इसके पास हमेशा दो ऑप्शन रहेंगे। हमेशा लोग इसके बारे में गलत चर्चे करेंगे, इसके बारे में बहुत गॉसिप होगा। समाज में कभी इसको मान प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। ये चाहेगा बहुत कि उसको मान सम्मान दे। ये जो दी सन की एनर्जी है ना, इसकी चाहत बहुत रहेगी कि उसको नेम फेम मिले, इसकी चाहत बहुत रहेगी कि उसको मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, लेकिन ये होगा नहीं। लोग हमेशा इसके बारे में गलत चर्चे करेंगे, हमेशा लोग इसकी पीठ पीछे इसके गॉसिप करेंगे। और द हायरोफेंट की एनर्जी, हमेशा इसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, ये उसमें से सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज रहेगा और हमेशा गलत डिसीजन लेगा। इसको कोई गाइडेंस तक नहीं करेगा, कोई इसका साथ नहीं देगा। ये इसका कर्मा है। द हायरोफेंट की एनर्जी है टॉरस, और यहाँ पर भी देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये भी राशि उस इंसान की हो सकती है, ठीक है। और क्या है, और क्या है, सुख शांति नहीं रहेगी इस इंसान की जिंदगी में। ये सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। देखो कुछ भी हो, हमारे पास कितना भी कुछ हो, लेकिन दिल को सुकून अगर नहीं है तो वो जिंदगी कैसी जिंदगी है। जिस दिन हमारे दिल को सुकून मिलेगा वो दिन अच्छा होता है, नहीं तो कितना भी कुछ रहे, अगर दिल में सुकून नहीं तो वो जिंदगी कैसी है, ठीक है। और इसके दोस्त भी इसके ऊपर उल्टे पड़ जाएंगे, इसके दोस्त भी इसको साथ नहीं देंगे। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये इंसान, अगर एक लड़का है ये, तो इसको ऐसे गलत गलत एडिक्शन में ये फंस जाएगा। स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, कुछ अलग अलग आदतें इसको लगेगी। ये अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा अपनी ज़िंदगी का, और ऐसे लोगों के साथ रहेगा कि जो बहुत ही ज़्यादा गलत है, जो इसका फ़ायदा उठाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इसको हो सकता है कि जिस एडिक्शन के इसमें ये इंसान फंस जाएगा उसमें उसका बहुत लॉस होगा। इमोशनल लॉस होने वाला है इस इंसान का ज़्यादातर, ठीक है। तो ये गलत लोगों की संगत में फंसने के ज़्यादा चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ऐसे लोगों की संगत में फंसेगा कि जहाँ पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
ऐसा भी हो सकता है कि अभी भी इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे दोस्तों के साथ रहता है, ड्रिंकिंग स्मोकिंग हमेशा चलता रहता है, गलत गलत आदतें हैं। और इसमें हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला, कि समाज में मान प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है। ये भी एक रीज़न है कि इस इंसान की जो गलत संगत का असर है वो भी असर कर रहा है इस इंसान की ज़िंदगी के ऊपर। तो ये भी उसको कर्मा मिलेगा कि जिसके साथ ये आज घुल मिल कर रहता है, जिसको ये अपना समझता है, जिन दोस्तों के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है, एक दिन वही दोस्त इसका साथ छोड़ देंगे और बहुत ज़्यादा इसको मुसीबत में डालने वाले हैं। वही लोग जिनके ऊपर ये विश्वास करता है, जिनके साथ ये हमेशा घूमता फिरता है, हंसता रहता है, वही लोग इसको रुलाने वाले हैं। ये समझो कि इसके अपने ही इसको दर्द देने वाले हैं, इसके अपने ही, जिसको ये अपना समझता है, वही लोग इसको पीठ में खंजर खोपने वाले हैं और ये इसको अपने कर्मों की सजा मिलेगी। ठीक है। राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। हमेशा हमेशा झगड़े होते रहेंगे। जिसके भी साथ ये रहेगा कुछ दिन तक अच्छा रिश्ता रहेगा और बाद में झगड़े होते जाएंगे। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी आ चुकी है। ये इंसान बहुत चाइल्डिश हो सकता है, इसको इतनी अक्ल नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि इसने आपको धोखा दे दिया, क्योंकि ये बहुत चाइल्डिश है, ये इतनी अक्ल भी नहीं है इस इंसान के अंदर। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें इसने जानबूझकर की है आपके साथ जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि इस इंसान ने जो धोखा दिया है उसके कर्मफल में इसको लोगों का रोष, लोगों का गुस्सा सहना पड़ेगा, लोगों के साथ इसके झगड़े हो सकते हैं। ठीक है। बॉटम में देख लेते हैं। वाओ, आपको जस्टिस मिलेगा। जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हो, जिस चीज के लिए आप मिन्नतें कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले, और जस्टिस का जो कार्ड आएगा, मेरा तो दिल थम गया इस कार्ड को देखकर। ओह माय गॉड, आपको जस्टिस मिलेगा गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं, आपने बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार किया था इस इंसान से, तभी आपके लिए जस्टिस आया है। पाइल नंबर 1 में जस्टिस का कार्ड नहीं आया है। और देखो, जो आपने पाइल सिलेक्ट किया है वो भी तराजू है और यहाँ पर भी जस्टिस है। ये दोनों कार्ड बता रहे कि आपके साथ जिसने भी नाइंसाफ़ी की है वो जानबूझकर की है और उसको उसके कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी, उसको उसके पापों की सज़ा मिलकर रहेगी। जस्टिस आ गया तो अब कुछ बात करने के लिए बचा ही नहीं है मेरे पास। सब कुछ बराबर हिसाब होने वाला है। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिसने भी आपको दुख दिया है उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। ठीक है। उसको ऐसा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। उसके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो कभी भी उसको सुख चैन से जीने नहीं देंगे। उसके आसपास ऐसे लोग रहेंगे, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, कि लोग उसके ऊपर जलेंगे और हमेशा झगड़े होते रहेंगे। तो ये आपका उस इंसान का कर्मा है। ठीक है। जो आपको दुख दिया है, देखो उसका लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, या हमेशा उसके आसपास ऐसे ही लोग रहेंगे जो उसको मतलब इसका जीना दुश्वार कर देंगे। ये ऐसा सोचेगा कि ये क्या ज़िंदगी है, ये मतलब बद से बदतर इसकी ज़िंदगी होने वाली है। और ये उसको समझ आएगा कि ये मेरे ही कर्म हैं जो मुझे भुगतने पड़ रहे हैं। मैंने किसी के साथ धोखा दिया, मैंने किसी के विश्वास का विश्वासघात किया, तब जाके आज ऐसी ज़िंदगी में जी रहा हूँ। ये एहसास उस इंसान को उस दिन हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर पावरफुल है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ चुका है। इंसान कितना भी चालाक बने, कितना भी शातिर बने, वो अपने कर्मों से नहीं भाग सकता। ये इस इंसान को बहुत जल्द समझने वाला है। इसने क्या किया, बहुत चालाकी से आपका इस्तेमाल किया। देखो जो ये एनर्जी है ना, ये भी दिखा रही कि इंसान कितना ज़्यादा स्मार्ट है। मतलब स्मार्ट का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है उसको कि वो जो करेगा वही ठीक है। ठीक है। दूसरे लोगों को ये ना अपने पैरों की जूती समझता है, जैसे कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है। ठीक है। और जस्टिस का कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर कार्ड आया है कि आपको जस्टिस मिलेगा। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशन के बारे में, इस इंसान के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में। जो कुछ भी आएगा मैं बताऊंगी। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर हम इस रिश्ते के बारे में बोले तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि जो सिचुएशन आज आपके रिश्ते में है, कि जो आपके साथ धोखा हुआ है, तो बहुत कम लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि ये जो रिलेशन में प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकते हैं, ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है, ये इंसान वापस भी आ सकता है कुछ लोगों के साथ। ठीक है। जिस भी हालात से आप गुजर रहे हो, जो भी हालात आज आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, वो कोई भी सिचुएशन, वो चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, किसी के ज़िंदगी में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकते हैं,
जो भी सिचुएशन से आप आज जूझ रहे हो उसमें बदलाव आने वाले हैं, उसमें इम्प्रूव होने वाला है और चीज़ें अच्छी तरह आगे बढ़ने वाली है। ये आपके लिए गाइडेंस है, वो कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। और क्या है, लुक फॉर अ साइन। गाइस आपको ना कुछ साइन मिल रहे हैं, ऐसे कुछ साइन मिल रहे हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, आसपास देखो अपने, आपको एंजल, आपको यूनिवर्स कुछ साइन दे रहा है, चाहे वो नंबर्स के रूप में हो, चाहे कुछ भी ऐसा फेदर वगैरह दिखाई दे रहा हो, कुछ एंजल नंबर दिखाई दे, कुछ भी हो। तो आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि एंजल, भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं, और जो भी कहना चाहते हैं वो आपके भले के लिए है, ठीक है। इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। भगवान आपको कुछ साइन दे रहे हैं और वो चीज़ें, वो जो कुछ भी हालात है, वो आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आने वाले हैं वो ज़रूर आएंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आपके ऊपर है। जैसे कि अगर आप कर्म करोगे, आप एक्शन लोगे तो उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आप बहुत सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में, ठीक है, और आप कुछ मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। तो ये सब कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी है कि आप कितने मेहनत करते हो, आप अपने सुनहरे भविष्य के लिए क्या कुछ हार्डवर्क करते हो, क्या कुछ स्मार्ट वर्क करते हो, और सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। अगर आज आपको बहुत टेंशन हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी में सब उथल पुथल चल रही है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर इस डर में आप जी रहे हो तो ये डर निकाल दो, बिल्कुल निकाल देना है। उस डर में आपको रहना ही नहीं है, उस डर में आपको जीना ही नहीं है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। आज जिस भी हालात में आप हो वो हालात हमेशा नहीं रहने वाले, चाहे दुख हो या सुख हो, आना है जाना है। दुख आएगा तो सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख भी आएगा, तो डरना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल डरना नहीं है और ना चिंता करना है। चिंता चिता के समान होती है और हमें चिंता नहीं करनी है, हमें विश्वास रखना है अपने आप के ऊपर, हमें विश्वास रखना है उस ईश्वर पर, उस डिवाइन पावर पर, उस सुप्रीम पावर पर जो हमें साथ देगी, ठीक है। और अब देखो, अब तो कितना आपके लिए अच्छा कार्ड है कि जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। जिस जस्टिस के लिए न जाने आप कितनी रातें जागे हो, जिस जस्टिस के लिए न जाने आपने क्या क्या कितने कितने विचार आपके मन में आए, वो जस्टिस आपको मिलकर रहेगा। जिसने भी आपको धोखा दिया है वो अपने कर्मों के फल भुगतने वाला है। तो अब आप बिंदास हो जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आप अपने लिए क्या कर सकते हो, अगर इतना कुछ होने के बाद भी आप अपनी ज़िंदगी में फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने करियर के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो आप खुद के साथ फिर अन्याय करोगे, ठीक है। इतना कुछ होने के बावजूद अगर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ ट्राई नहीं कर रहे हो, अगर अभी भी आपके मन में ऐसे ख्याल नहीं आते कि मुझे हार्ड वर्क करना चाहिए, मुझे कुछ बनना चाहिए, तो फिर आप खुद के साथ भी अन्याय ही कर रहे हो कि आप अपने आप को न्याय नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। अगर आपको इतना बड़ा धोखा मिला है तो अब आप कुछ करके दिखाओ। वो इंसान रोएगा, पछताएगा, और आपको देखकर ज़्यादा पछताना चाहिए उसने, ठीक है, कि जिसको मैंने ठुकराया आज वो, मतलब उसकी ज़िंदगी में क्या किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपको ऐसा बनना है कि वो इंसान आपको देखने के लिए भी तरस जाए। आपको इस कदर बनना है कि वो इंसान रोएगा, पछताएगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किसको ठुकराया, जो आज अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऐसे आपको बन के दिखाना है, तब जाके आपको भी एक सुकून मिलेगा कि हाँ, जिसने धोखा दिया था उसने अच्छा किया, ठीक है। उस वक्त आपको ऐसा लगेगा फिर कि अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे धोखा दिया, तब जाके आज मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल हूँ। अगर वो धोखा ना देता तो आज भी उसके ही साथ में रहती और कुछ ना होता ज़िंदगी में, ठीक है। तो ऐसा आपको फील होना चाहिए। ये जो दर्द मिला है, ये जो दुख मिला है, अब इसका ही भांडवल बनाना है आपको, इसका ही फ़ायदा उठाकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इस दर्द को, इस जो आपको गुस्सा है आपके मन में, इसको सही जगह पर इन्वेस्ट करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो और लाइफ में आगे बढ़ो। फिर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। सब कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा आपके साथ, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।